शाम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम आपको कथा सुनाएंगे भक्तों में भक्त श्री नामदेव जी की, जिनके लिए मंदिर की दीवारें तक हिल गई थी और जिनके लिए भगवान को स्वयं मंदिर का द्वार का रुख मोड़ देना पड़ा नामदेव जी की ओर। आइए हम कथा सुनाते हैं। श्री नामदेव जी श्री कबीर जी के समकालीन थे। आप जाति के छीपा थे और पंढरपुर में आपका जन्म हुआ। नामदेव जी घर विट्ठल नाथ भगवान की सेवा थी। आप बचपन में ही ठाकुर सेवक बन गए। जब पिताजी ठाकुर की सेवा करते तब नामदेव जी 5 वर्ष की उम्र में ही पास बैठकर देखा करते थे। कभी कभी तो किसी पत्थर की मूर्ति में ठाकुर कल्पित करके स्नान कराकर वस्त्र पहनाते, पुष्प चढ़ाते, भोग लगाते, घंटी बजाते, आरती करते और फिर आंखें बंद करके ध्यान लगाते। ठाकुर मिलने की इतनी उत्कंठा थी कि कभी तो आंखों में जल भर आता और काफी समय तक गुमसुम बैठे रहते। एक बार ऐसा हुआ कि पिताजी को कहीं बाहर जाना पड़ा। उन्होंने बालक नामदेव से कहा, कल ठाकुर जी की सेवा तुम्हें करनी है। बालक ने पूछा, पिताजी सेवा कैसी करनी होती है, और यदि सेवा में कोई कमी रह गई तो क्या ठाकुर जी मुझे मारेंगे? पिताजी ने कहा, ना बेटा, तुम्हें नहीं मारेंगे। वो बहुत उदार है। जीव अपराध करता है पर भगवान भूल जाते हैं। बालक ने कहा, पिताजी कल से मैं सेवा करूंगा, पर सेवा किस प्रकार करनी है सो मुझे बताएं। पिताजी ने कहा, बेटा, ठाकुर जी के जागने से पहले तुम्हारा स्नान हो जाना चाहिए। फिर प्रेम से पहले ताली बजा बजाकर ठाकुर जी को जगाना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे 5-10 मिनट कीर्तन करते हुए भगवान को वंदन करते हुए कहना कि नाथ, अब आप जागिए। जब आपका हृदय प्रेम से पसीजेगा तब ठाकुर जी जाग जाएंगे। जागेंगे पर लाला को बहुत भूख लगती है, उसे माखन मिश्री गाय का दूध अर्पण कीजिए। ऐसा नियम है कि श्रृंगार के बाद में ठाकुर जी को दूध का भोग अर्पण करना है। उस समय हाथ जोड़कर कहिए कि मंगला का श्रृंगार का ये भोग है। बाद में बेटा ठाकुर जी के चरण पखारना। सर्दी का मौसम हो तो भगवान को गर्म पानी से स्नान कराना चाहिए। सेवा करते हुए भगवान को वंदन करते हुए कहना कि मेरी कोई गलती हो तो क्षमा करना। बालक नामदेव ने पूछा कि या क्या भगवान दूध पीते हैं? पिताजी ने कहा, क्यों नहीं, प्रेम से अर्पण करने पर वे अवश्य स्वीकार करते हैं। यह समझाकर पिताजी बाहर चले गए। अब नामदेव जी को रात्रि से ही छटपटी लगी और सोच रहे हैं कि कब दिन निकले और कब प्रभु सेवा करें। बार बार माँ से पूछ रहे हैं कि माँ, अभी सेवा का समय नहीं आया। होते होते प्रातःकाल का समय आ गया। आपने उठकर स्नान आदि किया। अब आप ठाकुर जी को जगाने लगे। ठाकुर जी के चरण धीरे धीरे पखारने लगे। नामदेव सेवा करते करते भगवान से पूछते हैं कि आपको कुछ त्रास नहीं हो रहा? मुझे कुछ भी आता नहीं है। मैं तो मूर्ख हूँ, पर आपकी शरण में आया हूँ। मैं आपका दास हूँ। आपने ठाकुर जी को स्नान कराया, सुंदर पीताम्बर पहनाया, श्रृंगार भी किया। नामदेव जी को ठाकुर दर्शन में आनंद आ रहा है। नामदेव जी ने पहले से ही 2 सेर दूध देखभाल कर छान के कड़ाही में ओटा छोड़ दिया। मन में ये अभिलाषा थी कि भली प्रकार से दूध को उबालूं, मेरा दूध इतना उत्तम बने कि प्रभु पी लेवे। माता ने आवाज दी, बेटा, तूने बड़ी देर कर दी। अभी अधिक देरी न कर, शीघ्र भोग लगा। सुन के बालक बोला कि माता, मैंने चित्त लगा के दूध उठाया है, इसलिए कुछ देरी हो गई है। बालक ने भगवान को दूध अर्पण किया, हाथ जोड़े और कहा, आप मेरे स्वामी हैं। इस घर में जो कुछ भी है वे आपका ही है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस दूध को प्रेम से लाया हूँ। आप इस दूध को पीजिए। मैं आंखें बंद करके कीर्तन कर रहा हूँ, तब तक आपको दूध पी लेना चाहिए। बालक आंखें बंद करके हरे कृष्ण कीर्तन करने लगा। उसने सोचा कि सारा दूध प्रभु पी जाएंगे और मैं कीर्तन करता रहूंगा। भगवान उसका कीर्तन सुनते हैं। कैसा मधुर बोल रहा है। थोड़ी देर बाद नामदेव ने आंखें खोली तो कटोरे में दूध दिख रहा है। ठाकुर जी ने दूध नहीं पिया है। मुझसे पिताजी कह रहे थे कि आपको बहुत मनाना पड़ता है, फिर आप दूध पी लेते हैं। पिताजी घर पर नहीं है। आने पर मुझ पर क्रोध करेंगे। आप दूध क्यों नहीं पीते? नाथ कृपा कीजिए। यदि शक्कर कम लग रहा है तो ला देता हूँ। ऐसा सोचकर बालक घर में गया और दूसरी शक्कर ले आया।
शक्कर डालकर कहा, अब दूध पी लीजिए। श्री नामदेव जी ने बहुत प्रार्थना की, परंतु प्रभु ने दूध नहीं पिया। तब आप भी उपवास करके रह गए। दूसरे दिन फिर वैसे ही दूध औटा कर आगे रखने का करके विनय की, तब भी प्रभु ने नहीं पिया। दोनों दिन दूध न पीने पर बात माता से नहीं कही। भूखे ही चुपचाप रात्रि में पड़े रहे, किंतु नींद नहीं आई। प्रभु के दूध न पीने की चिंता में ही सारी रात बीत गई। तीसरा दिन प्रातःकाल हुआ, फिर उसी प्रकार से पूजा आदि करके दूध को औटाया, सुधार प्रभु की आगे रखा और बोले, प्रभु दूध पीजिए ना। बालक आंखें बंद करके प्रेम से हरे कृष्ण कीर्तन करने लगा। उसकी ऐसी भावना है कि आंखों में बंद करके कीर्तन करूं तो भगवान दूध पी लेंगे। प्रभु बालक का प्रेम देखकर प्रसन्न हो गए। 5 मिनट के बाद जब नामदेव ने आंखें खोली तो देखा तो कटोरी में दूध वैसा ही पड़ा है। बालक प्रभु को मनाते हैं कि आज आपको क्या हुआ है, कुछ लेते भी नहीं हो। पिताजी देते हैं तभी लेते हो, आज मैं सेवा करने बैठा हूँ तब नहीं ले रहे हो। आप नाराज हो गए क्या? आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ। आप भूखे रहेंगे तो घर में सभी लोग भूखे रहेंगे, कोई पानी भी नहीं पिएगा। बालक 1 घंटे तक ठाकुर जी को मना रहा है, बाद में व्याकुल हुआ, बोला कि आप स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ। आप नाराज हैं तो मेरा जीवन व्यर्थ है। अब मैं आपको अंतिम बार कह रहा हूँ, अगर आप दूध नहीं लेंगे तो मैं सिर पटक पटक कर मर जाऊंगा। मैं जीकर करूं भी तो क्या? सचमुच बालक सिर पटकने लगा। अब परमात्मा से वह सहन नहीं हुआ। प्रभु ने वह कटोरा उठाया और एक हाथ नामदेव के मस्तक पर रखकर कहा, मैं दूध पीता हूँ। नामदेव ने आंखें खोलकर देखा, भगवान दूध पीने लगे। धीरे धीरे भगवान सब दूध पी जाने वाले थे। नामदेव ने याद दिलाया, अकेले ना पी जाना, मेरे लिए भी तो प्रसाद रखना है, मैं भी तो भूखा हूँ। पिताजी तो रोज मुझे प्रसाद देते हैं। परमात्मा ने हंसकर नामदेव को दूध पिला दिया। अब परमात्मा में जैसा प्रेम करेंगे, इससे 1000 गुना प्रेम भगवान आपके साथ करेंगे। कुछ दिनों के बाद पिताजी वापस आए। श्री नामदेव जी से पूछने लगे, बेटा बताओ ठाकुर की सेवा कैसी रही? रोज दूध का भोग तो लगाया करते थे ना? श्री नामदेव जी तो मस्ती और प्रेम में रंगे बैठे थे। ठाकुर के पहले 2 दिन दूध ना पीने की और तीसरे दिन प्रकट होकर दूध पीने की सारी घटना वैसे ही सुना दी। यह घटना सुनकर पिताजी ने पूछा कि बेटा बताओ, दूध ठाकुर जी ने किसके सामने पिया था? अतः साक्षी कौन है? भला मुझे भी पिलाकर दिखाओ। आज बालक फिर पिताजी के सामने दूध को औट कर पिलाने बैठा है। अब प्रभु पीते ही नहीं। बालक बोला, कल तो आप पीने सारा दूध पी लिया था, आज मुझे झूठा ठहराते हो। नहीं पीते तो मैं फिर से सिर फोड़ रहा हूँ। प्रभु ने प्रकट होकर हंसते हंसते दूध पी लिया। पिताजी बहुत प्रसन्न होकर प्रभु के चरणों में लौट गए। इससे पता चलता है कि प्रभु प्रेम के बस में होकर भक्तों की हर कामना पूरी कर देते हैं। अब नामदेव जी की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उस समय दिल्ली में सिकंदर लोदी का राज्य था। उन्होंने नामदेव जी को बुला भेजा। जब नामदेव जी वहां पहुंचे तो कुछ करामात दिखाने को कहा। नामदेव जी बोले, बादशाह मैं तो एक छीवा हूँ, छिपा का काम करता हूँ। यदि मेरी रसोई साहिब तक कोई भी मुझे छिपा का काम करने की क्या जरूरत है? बादशाह माने नहीं और नामदेव जी को एक मृतक गाय को जिलाने के लिए कहा। बादशाह का हठ देखकर आपने एक विष्णुपद का गान किया और गाय उठकर चलने लगी। बादशाह बहुत खुश हुआ, आपके चरणों में लिपट गया। बादशाह ने विनती की ही एक स्वर्ण और मणियों से जड़ा पलंग अपने साहिब को सुलाने के लिए ले जाइए। नामदेव जी ने मना कर दिया। तब दिल्ली के बादशाह ने बड़ी प्रार्थना की। नामदेव जी ने वह पलंग ले लिया और यमुना के तट पर पहुंचकर उस सेज को नदी में फेंक दिया। जब बादशाह को पलंग नदी में डालने का पता चला तो नामदेव जी को फिर बुलाया गया और पलंग को फिर देखने की इच्छा की। नामदेव जी बादशाह को नदी तट पर ले गए। स्वयं नदी में छलांग लगाकर कई स्वर्ण और मणि जड़ित पलंग निकाल निकाल कर तट पर रखने लगे और बोले, बादशाह अपने पलंग को पहचान लो। बादशाह ये दूसरी करामात देखकर गदगद होकर रोने लगे। नामदेव के चरणों में गिर गए। नामदेव जी बादशाह से कह कर रहे थे कि वापस पंढरपुर चल दिए, कि जो अपना भला चाहो तो फिर किसी संत को नहीं बुलाना और ना ही दुख देना। आज पंढरपुर में बड़ी भीड़ थी। लोग श्री पंडरीनाथ जी महाराज के दर्शनों को आए हुए थे।
आप भी मंदिर में पहुंचे। दिल्ली में आप एक नए जूतों का जोड़ा लाए थे। आपने सोचा कि यदि जोड़ा बाहर रखकर जाता हूँ तो कोई उठ चुरा ना ले। आप उस जूतों के जोड़े को कपड़े में लपेटकर दर्शन हेतु साथ लेकर मंदिर में चले गए। पुजारियों ने जूते की ओर कोर को देख लिया, आपको बहुत पीटा और अंत में मंदिर से बाहर कर दिया। आप मंदिर के पीछे जाकर बैठ गए और प्रभु से अपनी गलती की क्षमा याचना करने लगे। नैनो रे चित चोर बताओ, तुम तो रहती सदा रखवाले, बांके वीर कहाओ। तुमरे बीच गयो मन मोहन, चाहे जैसी सौं खाओ। घर के भेदी बैठ द्वार पे, दिन में घर लुटवाओ। अब कियो रोवत हूँ, वाही के मारे ढूंढत कहीं से लाओ। नारायण मोहे वस्तु न चाहिए, देवनहार बताओ। नामदेव जी की प्रार्थना सुनते ही ठाकुर विफल हो गए। झट पूरे मंदिर की दीवारें हिल गई। उस मंदिर का मुख द्वार फिरा और जिस ओर पीछे नामदेव जी बैठे थे उनके सामने आकर टिक गया। अब तक उस मंदिर का मुख द्वार दक्षिण को है। एक दिन नामदेव जी के घर में आग लग गई। नामदेव जी ने घर की सारी वस्तुएं जो आग से परे थी ला लाकर आग में डाल दी। प्रभु प्रकट हो गए और पूछने लगे कि क्या तुम अग्नि भी मुझे मानते हो? भक्ति जी बोले, प्रभु आप तो हर स्थान में व्यापक हो, तो अग्नि में क्यों ना हो गए? हरि अंतर्ध्यान हो गए और सारे घर का छप्पर रातों रात ही छान दिया। दूसरे दिन लोगों ने पूछा कि ऐसा सुंदर छप्पर किसने छाना? नामदेव जी बोले, वे छाने वाला दाम तो लेता नहीं, किंतु उस पर न्यौछावर होना पड़ता है। श्री नामदेव जी के जीवन की घटनाओं का कुछ अंत नहीं। कुछ मुख्य घटनाओं की चर्चा यहाँ की है। ऐसे व्यक्ति कभी कभी संसार में जन्म लेते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको नामदेव जी की कथा में जरा भी आनंद आया हो तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस कथा का आनंद उठा सकें। जय श्री श्याम।